हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग ऑल मार्केट टिप्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्सेस एक्यूरेसी की, कि किस तरह अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जान सकें एमसीएक्स और स्टॉक मार्केट और कोई मार्केट में जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब हुआ कि आपका टारगेट कितना बड़ा है और उसी के सामने आपका एसएल क्या है। अगर मान लिया आपने किसी स्टॉक को बाय किया है, किसी को बाय किया और आपने उसमें टारगेट 1 रुपए का रखा और एसएल भी 1 रुपए का रखा, तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हुआ। और अगर आपने टारगेट 2 पॉइंट का रखा और एसएल 1 पॉइंट का रखा है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:2। और मैंने ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब पे बहुत, जो जिनमें वो लोग कहते हैं कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं है या 1:1 से ज़्यादा नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मेन बात ये वो स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है। वो स्ट्रेटजी आपको क्या रिटर्न दे रही है मंथ के एंड में। अगर आपको वो स्ट्रेटजी अगर आपको 10 कॉल देती है और उसमें से अगर आपके 7 से 8 कॉल अगर सही हो जाते हैं, तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होगा तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने वही लिखा था कि आप मेरी स्ट्रेटजी कैसे समझ सकते हैं कौन सी अच्छी है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के अभी। तो देखिए, अगर कोई स्ट्रेटजी है, यहाँ पे मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी ने कहा यहाँ पे आपको बाय करना है इस कैंडल पे। देखिए, मैं ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आपने बाय कर लिया। तो स्ट्रेटजी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 होगा तो आपका एसएल यहाँ बैठेगा, टारगेट यहाँ बैठेगा, और यही आपका, रुकिए, और यही आपका, देखिए एसएल ले गया, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 था, तो आपका एसएल छोटा था, टारगेट बड़ा था। और यही स्ट्रेटजी में अगर आपका स्टॉप लॉस भी 1:1 होता, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता यहाँ पे, देखिए आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो आपको स्ट्रेटजी को जब भी देखना है कि आपके लिए कौन सी सही है, किसमें आपको ट्रेडिंग करनी, तो आपको उसके रिजल्ट पे देखना है कि वो आपको किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए, अगर आपको 50% एक्यूरेसी किसी में मिल रही है, तो उसका जरूरी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसका 45 से 50% होना ही चाहिए। मतलब 10 में से 5 कॉल लगभग सही जाए, 4 जाए तो सही नहीं, अगर आपकी 5 कॉल सही जा रही है तो आप उस स्ट्रेटजी से बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो उसमें कम से कम आपकी 7 से 8 कॉलें 10 में से सही जानी चाहिए, तभी आप स्ट्रेटजी से पैसा कमा सकते हैं। ये आपके लिए हर वक्त इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि स्ट्रेटजी में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो या 1:3 हो, क्योंकि देखिए मान लिया कोई स्ट्रेटजी हुई, उसने हमें इस एरिया बाय कराया है, वो 1:1 की स्ट्रेटजी हुई, तो आपको टारगेट यहाँ देगी, एसएल यहाँ देगी। आपका भले ही टारगेट एसएल बड़ा है, 1:1 है, लेकिन आपको टारगेट मिलेगा। और जो स्ट्रेटजी ऐसी होती है 1:2 या 1:3 की, वो आपको, मतलब आपको उन स्ट्रेटजी पे, जैसे देखिए आपको एकदम यहीं पे बाय किया आपने, यहीं पे इसको उठ जाना है। अगर ये ज्यादा नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से एसएल छोटा होता है, तो आपका एसएल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो उसमें आपको लगभग 50% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए, तो देखिए अगर कोई स्ट्रेटजी है, आप उस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए सही हो सकती है, तो देखिए अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है आपका किसी स्ट्रेटजी में, तो आपको लगभग 10 कॉल मिलेगी मान ली।
मान लिया आपको एक महीने में 22 कॉल मिली और आपने ट्रेड किया उनमें, और उनमें से अगर आपको 70 से 80% एक्यूरेसी मिली, 70 से 80% एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि आपको लगभग 22 में से 14 कॉल आपको लगभग सही मिलेंगी, मतलब आपको 14 कॉल में लगभग टारगेट मिलेगा। 75% 80% एक्यूरेसी में आपको मान लिया 14 कॉल आपकी सही गई और बची आपकी 22, 8 कॉल बची। 8 कॉल में आपका एसएल गया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1, तो आपको क्या प्रॉफिट मिला? हर में आपने मान लिया अगर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया तो ये 14,000 आपका पहले प्रॉफिट हुआ, फिर आपने 8,000 माइनस कर दिया जो आपका स्टॉप लॉस गया। इसका मतलब आपने महीने में 6,000 रुपए कमाए। और अगर कोई स्ट्रेटजी है जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 देती है, तो उसमें आपको अगर उसने महीने में 22 कॉल दी, सॉरी, और उसमें से आपको लगभग 11 कॉल टारगेटेड हुआ, 11 कॉल का एसएल गया, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका 1:2 है। तो इसका मतलब हुआ आपका स्टॉप लॉस हुआ 1 पॉइंट का और टारगेट हुआ 2 पॉइंट का। इसका मतलब आप कमा क्या रहे हैं? 2 गुना। आप कमा रहे हैं 2 गुना, आप गवा रहे हैं 1 गुना। मतलब आप 1 रुपए का आपका एसएल है, 2 रुपए का आपका टारगेट है। तो आपको इसमें अगर आपको आपकी एक्यूरेसी इसमें आपका सक्सेस रेट 50% है तो भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ आपकी 11 कॉल सही गई, इसका मतलब आपका 2 रुपए का टारगेट है, इसका मतलब आपको क्या हुआ 22,000 रुपए मिले। ठीक है, 22,000 रुपए आपने कमाए यहाँ पे। आपने यहाँ 22,000 रुपए कमाए। अब देखिए 11 कॉल का एसएल गया, 11 कॉल का एसएल गया मतलब 1 रुपए का एसएल है आपका, तो मतलब माइनस हो गया 11,000, मतलब आपका बचा क्या 11,000 प्रॉफिट बचा आपका। तो देखिए आपको किसी भी स्ट्रेटजी को अगर अपने लिए देखना है तो आपको उसमें ये देखना है कि वो स्ट्रेटजी किस हिसाब से परफॉर्म करी है, आगे करेगी, अंदाजा लगाना है। आगे का तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको पीछे लगभग बैक टेस्टिंग उसकी करनी है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की, या ज्यादा 6 7 8 महीने की भी आप उसकी करके देखिए, आपको दिखेगा। अगर आपको उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 मिल रहा है और आपकी 10 में से 8 कॉल सही जा रही तो भी बहुत सही है, 7 कॉल सही जा रही वो भी ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी सही काम कर रही है आपके लिए। ये जरूरी नहीं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है हर चीज में, आपको ये भी देखना है कि वो स्ट्रेटजी किस हिसाब से चल रही है। मान लिया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है और आपके 10 में से केवल ये आपको उसने यही बाय कराया, यहाँ तुरंत बाय कराया, यही का एसएल है, आपका एसएल चला गया और टारगेट आपका बहुत लंबा है ये, तो क्या फायदा, वो स्ट्रेटजी तुरंत एसएल ले गई। मान लिया 10 में से आपकी 2 कॉल सही गई, 8 बेकार गई, तो क्या कमाएंगे? कुछ भी नहीं कमाएंगे, शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाए 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, ये कमा कुछ नहीं पाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी का ये देखना है कि उसमें आपको सक्सेस रेट क्या है, उसका वो कितना चल रही है, और उसका फिर आपको देखना है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या मिल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट, उस हिसाब को आपको अपनी स्ट्रेटजी चूज करनी है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जिस स्ट्रेटजी का 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए लगभग। देखिए कोई स्ट्रेटजी अगर आप देख रहे हैं उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है तो उसमें आपको कम से कम 40% एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, तभी आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैटर दोनों ही करता है, आपको एक्यूरेसी भी उसकी सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दोनों को आप जब देखेंगे तभी आपको स्ट्रेटजी सही कोई मिल पाएगी। देखिए 22 कॉल दी मान लिया, चालीस % एक्यूरेसी का मतलब लगभग 7 कॉल्स ने टारगेटेड किए
और 15 कॉल्स ने एसएल हिट किए। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें है 1:3। तो देखिए 7, 14, 21, मतलब हमने लगभग 21,000 यहाँ पे कमाए टारगेट हिट वाली कॉल से। और देखिए जिनमें स्टॉप लॉस गया उनमें क्या स्टॉप लॉस था 1 रुपए का, टारगेट था 3 रुपए का, मतलब हमने 15,000 रुपए इससे माइनस कर देना है। बचा गया हमारे पास लगभग 6,000 रुपए बचेगा। मतलब हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 1:3 पड़ता है और एक्यूरेसी 40% है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं 1:4। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसमें आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो आपको उसमें लगभग 25% एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब 100 में से 25%, मतलब आपको 100 कॉल मिलती है, 25 कॉल उसमें सही होनी चाहिए। देखिए मान लिया 22 कॉल हुई, 25% एक्यूरेसी का मतलब हुआ लगभग 6 कॉल टारगेट हिट किया और 16 कॉल ने एसएल हिट किया। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:4, तो मतलब हुआ 24,000 हमने कमाया जिससे टारगेट हिट हुआ हमारा। और जो हमारे एसएल गए वो क्या हुआ, उनमें हमारा सबका एसएल था 1 पॉइंट का, मतलब हुआ हमारा 16,000 रुपए का लॉस। तो ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा 16,000 रुपए का लॉस हो गया, तो हमें हमारा बचा लगभग 8,000 रुपए। देखिए अगर आपकी पास कोई स्ट्रेटजी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 होता है तो आपको उसमें देखना है कि आपके सक्सेस रेट लगभग 25% हो, मतलब 100 में से 25 कॉल सही जाए, तो ये आप उस स्ट्रेटजी में ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं कि कैसे देखें इसे, या मतलब स्ट्रेटजी में आपको क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पड़ रहा है। और एक्यूरेसी तो आप खैर देख ही सकते हैं कितने टारगेट हिट हुए उस हिसाब से। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी आप देखते हैं तो आपको उसमें देखना है कि स्ट्रेटजी ने आपको कहाँ पे किसी भी स्टॉक में बाय या सेल दिया था। मान लिया मैं कोई स्ट्रेटजी देख रहा हूँ और वो स्ट्रेटजी मुझे यहाँ पे बाय दे रही है, मतलब ये मैं आपको आप बैक टेस्टिंग देखेंगे कि पहले क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि अरे अच्छा यहाँ पे बाय दिया था इसने, तो यहाँ से नीचे नहीं आया। और ये स्ट्रेटजी पिछले दिन भी आप देखेंगे इस स्ट्रेटजी ने बिल्कुल यहाँ पे सेल दिया था और ये इसके ऊपर नहीं आया था, तो आप इसमें सोचेंगे कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:2 का हो सकता है या 1:3 का हो सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी जब भी आपको सेल या बाय देती है तो उसके बाद ज्यादा मतलब मूव आपका अपोजिट साइड नहीं होता, जो आप ट्रेड करते हैं उसी में आपका तुरंत ट्रेड में टारगेट हिट होने वाला होता है, मतलब ऊपर चला आता है, और या फिर अगर एसएल जाना होता है तो तुरंत चला जाता है और टारगेट भी आपको जल्दी मिल जाता है। और जब टारगेट मिलना रहता है तो इसमें ये स्टॉक या जो भी है वो नीचे ही जाता है, अगर आपने सेल किया तो ऊपर नहीं आएगा, तुरंत नीचे जाएगा। और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रख सकते हैं। आप और देखेंगे पहले कि क्या हुआ, कोई स्ट्रेटजी मान लिया उसने आपको यहाँ पे बाय कराया तो आप देखेंगे अरे तो यहाँ से तुरंत ऊपर चला गया, तो इसमें भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो कोई स्ट्रेटजी मान लिया आप देख रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं उसे, आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी थोड़ा पहले बाय देती है, कोई स्ट्रेटजी है जिसने आपको यहाँ पे बाय कराया, आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी थोड़ा पहले बाय कराती है लेकिन टारगेट उसमें मिल जाता है जाकर, तो आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का देख रहे हैं, तो आपको उसमें लगभग 10 में से 7 या 8 कॉल सही जानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई स्ट्रेटजी अगर आप देख रहे हैं उसमें आपको जहाँ पे आप बाय या सेल करते हैं वहीं से आपके मतलब आपके प्रॉफिट की तरफ रिएक्शन होने लगता है तुरंत, तो आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा रह सकता है, मतलब 1:2 का 1:3 का रह सकता है। वो स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसने आपको वहाँ पे सिग्नल आपका बनाया बाय या सेल जो भी बनाया, तो वो उसके बाद थोड़ा लेट में मूवमेंट ऊपर नीचे अपोजिट साइड या आपकी साइड जो भी ट्रेड करे प्रॉफिट लॉस उसके बाद आपको प्रॉफिट दे, तो मतलब आप उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रख सकते हैं। और आपको ये भी देखना है कि वो कितने टारगेट हिट करती है। तो चलिए फिर अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो जो आपके ट्रेडर्स जिनको आप जानते हो जिनको ये वीडियो की ज़रूरत हो शायद। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी आप फ्री स्टॉक मार्केट और एमसीएक्स मार्केट की कॉल्स के लिए व्यू के लिए आप मेरे ब्लॉग में भी जा सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय।